हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अपना सीबीएसई 12th क्लास के अकाउंट का सॉल्यूशन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मेट समझाता हूँ। हमारा जो पहला फॉर्मेट है वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अकाउंट की पहली साइड डेबिट होती है और हमारी अकाउंट की सेकंड साइड क्रेडिट होती है। ये हमने 11th क्लास में पढ़ा था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर हमें सवाल में प्रॉफिट दे रखा तो सवाल हमारा क्रेडिट से शुरू होगा, बाय बैलेंस बीडी, और अगर लॉस होगा तो हमारा सवाल डेबिट से स्टार्ट होगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। प्रॉफिट वाली साइड में हमें एक चीज और लिखनी है, हमें यहाँ पर बिजनेस के 3 एक्सपेंसेस दिखाने हैं। पहला इंटरेस्ट ऑन लोन, सेकंड है हमारा अगर कोई पार्टनर को हम अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने के लिए दी है तो वो बिजनेस से यानी कि फर्म से रेंट मांगेगा। और थर्ड, अगर हमने बिजनेस में कोई मैनेजर वगैरह रखा है और अगर हम मैनेजर को कमीशन दे रहे हैं तो ये भी हमारे बिजनेस का एक एक्सपेंसेस है। ये 3 हमारे बिजनेस के कंपलसरी खर्चे हैं, चाहे हमें बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमें इन 3 खर्चों का पेमेंट करना ही है। पहला, हम किसी भी पार्टनर को अगर उसके लोन पर ब्याज देंगे। दूसरा, अगर किसी पार्टनर ने अपनी कोई पर्सनल गोडाउन या फिर कोई हाउस वगैरह बिजनेस को इस्तेमाल करने के लिए दिया है तो वो बिजनेस से रेंट मांगेगा, तो ये भी बिजनेस के लिए, फर्म के लिए खर्चा है, एक्सपेंसेस है। और तीसरा, अगर हमने अपने बिजनेस में किसी मैनेजर वगैरह को रखा है और अगर हमारा मैनेजर कोई कमीशन वगैरह मांग रहा है तो हम बिजनेस को में से उसको कमीशन भी पेड करेंगे, तो ये भी हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है। इसके ठीक जस्ट बाद हम जो अपना सेकंड अकाउंट बनाएंगे उस अकाउंट का नाम होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसकी हम क्रॉस एंट्री कर देंगे। ये हमारा प्रॉफिट है, इसमें से अगर हम सारे लॉस माइनस कर दें तो हमारा जो प्रॉफिट बचेगा उसको हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के नाम से। इस प्रॉफिट की हम क्रॉस एंट्री करेंगे। ये प्रॉफिट हम यहाँ उतार रहे हैं, कौन से अकाउंट से उतार रहे हैं? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर हमारे पास नेट प्रॉफिट होगा तो वो हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे। यहाँ पर एक इंटरेस्ट और आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अगर किसी भी पार्टनर ने बिजनेस से पैसा निकाला था और वो पार्टनर अगर बिजनेस में इंटरेस्ट दे रहा है तो ये बिजनेस के लिए एक प्रॉफिट माना जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इस तरह से हमारा क्रेडिट का टोटल लग जाएगा। यहाँ पे हमें बिजनेस के कुछ खर्चे दिखाने हैं, कुछ एक्सपेंसेस दिखाने हैं। अगर कोई पार्टनर बिजनेस में कैपिटल लगाता है और वो अपने ही कैपिटल पर इंटरेस्ट मांग रहा है तो हमें पार्टनर को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सेकंड है सैलरी। अगर हम किसी भी पार्टनर को सैलरी पेड कर रहे हैं तो ये भी बिजनेस का एक एक्सपेंसेस माना जाएगा। और लास्ट है, अगर हम किसी भी पार्टनर को कमीशन दे रहे हैं तो ये भी हमारे बिजनेस के लिए एक खर्चा यानी कि एक्सपेंसेस माना जाएगा। उसके बाद जो पार्टनर प्रॉफिट होता है उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। लेकिन अगर हमने उस प्रॉफिट में से कुछ सेविंग्स करनी है, हमें कुछ पैसा जनरल रिजर्व में भेजना है, उसकी भी हम एंट्री करेंगे, टू ट्रांसफर जनरल रिजर्व। जो अमाउंट हमें ट्रांसफर कहाँ पे करनी है? जनरल रिजर्व में। इस तरह से हमारे इस अकाउंट का टोटल लग जाएगा। मान लो ये 100 रुपीज है, ये 90 रुपीज है, तो 10 रुपीज हमारे पास प्रॉफिट बचेगा। और जो प्रॉफिट बचेगा हमारे पास टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अगर किसी भी पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया है तो हम उस पार्टनर को लोन पर जो ब्याज देंगे, इंटरेस्ट देंगे, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देंगे। और अगर हमें यहाँ पर पेड करना पड़ा तो वो हम यहाँ पर माइनस करके तब अपना नेट प्रॉफिट बाहर निकालेंगे। तो ये दो फॉर्मेट हमें याद रखना है। हमारे जो बिजनेस के कंपलसरी खर्चे हैं जो हमें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट करना है, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट और मैनेजर कमीशन, ये तो हमें लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमें लिखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी अगर किसी पार्टनर को दी जा रही है तो, अगर किसी पार्टनर को कमीशन दे रहे हैं तो इसमें आएगा, और अगर किसी मैनेजर वगैरह को कमीशन दे रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। हमारा बिजनेस जो पैसा ट्रांसफर कर रहा है जनरल रिजर्व में, वो इसमें आ जाएगा। ये हमारा आज का फॉर्मेट बन गया। अब हम अपना सवाल नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। तो आज हमारा जो सवाल नंबर 9 है वो मैं आपको पढ़ के समझा रहा हूँ। अखिल और बिमल दो पार्टनर है, ये प्रॉफिट बांटते हैं 3 और 2 के रेशियो में। ये रेशियो आपस में प्लस हो जाएंगे, 3, 5, 2, 5। अखिल गेव लोन टू द फर्म, अखिल ने बिजनेस को 1 लाख रुपीस उधार दिए थे 1 जनवरी 2025 में। ऑन द सेम डेट, उसी दिन, द फर्म गेव लोन टू बिमल, बिजनेस ने भी बिमल को 1 लाख रुपए उधार दिया है। दे डू नॉट हैव एन एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट, बिमल को बिजनेस से कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा क्योंकि उसके बारे में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है। अखिल हैड आल्सो गिवन इज पर्सनल प्रॉपर्टी फॉर फर्म गोडाउन एंड मंथली रेंट 5000 रुपीज। अखिल ने अपनी एक पर्सनल प्रॉपर्टी है जो कि बिजनेस को इस्तेमाल करने के लिए दी थी 5000 रुपये पर मंथ रेंट पर। तो अगर एक महीने का किराया हमारा 5000 रुपये होता है तो पूरे साल का हमारा जो रेंट है वो 60,000 रुपीज़ हो जाएगा। और सबसे पहले हमें जो प्रॉफिट लिखना है वो 1,03,000 रुपीज़ है। ब्रैकेट में लिखा हुआ है हमारा जो प्रॉफिट है वो किसी भी एडजस्टमेंट को करने से पहले है। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर, ठीक है। तो इसमें हमें पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन भी देना है और रेंट भी देना है, यानी कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और उसके नीचे हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम अपने दोनों ही अकाउंट बनाएंगे। तो सॉल्यूशन नंबर 9, पहले हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। माय बैलेंस ब्रॉट डाउन। हमारा जो बिजनेस है वो हमें 1,03,000 रुपीज का प्रॉफिट दिखा रहा है। यहाँ पर हमें 2 एक्सपेंसेस लिखने पड़ेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट। अखिल ने बिजनेस में 1 लाख रुपीस उधार दिया था। अखिल बिजनेस को 1 लाख रुपए उधार देता है। लोन पर ब्याज की रेट हमेशा 6% रहती है। इस सवाल में हमें टाइमिंग भी दे रखा है। अखिल ने बिजनेस को जो पैसा उधार दिया है वो 1 जनवरी को उधार दिया है, तो ये पैसा बिजनेस में 3 महीने तक रहेगा, जनवरी, फरवरी और मार्च। हमें इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। हमारे 2 जीरो से 2 जीरो क्रॉस हो गए, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 का डिवाइड हम इसमें दे देते हैं, 500 आ रहा है, 5 3 जा 1500। इस तरह से हमने इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल लिया है। अखिल को जो हम लोन पर ब्याज देंगे वो 1500 रुपीज देंगे। बिमल को हम देंगे, अखिल ने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बिजनेस को इस्तेमाल करने के लिए दिया था 5000 रुपीज। अखिल, अगर 1 महीने का 5000 रुपए रेंट है तो पूरे साल भर का रेंट 60,000 रुपीज हो गया। हम इसका टोटल लगाते हैं। प्रॉफिट हमारा ज्यादा आ रहा है 1,03,000 रुपीज, इसमें से हम माइनस कर देंगे अपना 61,000
₹41,500। हमारा जो आंसर आएगा वो 41,500 आएगा। टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हमारा ये जो प्रॉफिट बचा है 41,500, इसको हम नीचे ट्रांसफर कर देंगे 1,03,000 रुपीज। इसके जस्ट बाद हमें नेक्स्ट अपना जो अकाउंट है वो बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अकाउंट की एक साइड डेबिट और अकाउंट की सेकंड साइड क्रेडिट। सबसे पहले क्रॉस एंट्री, ये जो हमारा प्रॉफिट है 41,500 रुपीज, इसकी हम क्रॉस एंट्री कर रहे हैं। ये पैसे हम कहाँ से उतार रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ये हमारे बिजनेस का नेट प्रॉफिट है। ₹41,500। हमारा कोई भी एक्सपेंसेस नहीं है, हमें किसी भी पार्टनर को सैलरी नहीं देना, कमीशन नहीं देना। टू नेट प्रॉफिट, ये जो हमारा प्रॉफिट आया है इस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कर देंगे यहां से, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ₹41,500 टोटल लगा देंगे 41,500। ये जो हमारा प्रॉफिट आया इसको दोनों जो पार्टनर है अखिल और बिमल, ये इस प्रॉफिट को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। कुछ पैसे हम इसमें से देंगे अखिल को और कुछ पैसे हम इसमें से देंगे बिमल को, और देंगे 3 और 2 के रेशियो में। 3 और 2, अगर हम 3 और 2 का ये जो रेशियो है इसको प्लस कर दें तो 5 आ जाएगा। तो पहले पार्टनर को 41,500 रुपीज का 3/5, सेकंड पार्टनर को 41,500 रुपीज का 2/5। तो पहले पार्टनर को हम देंगे 24,900 रुपीज और सेकंड पार्टनर को हम दे देंगे 16,600 रुपीज। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा काटने पर 8,100 रुपीज। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। सबसे पहले आपको प्रॉफिट लिखना है, उसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन अखिल को और रेंट अखिल को। अगर हम 1,03,000 रुपीज में से 61,500 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। इस आंसर की क्रॉस एंट्री नीचे आ जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इसके बाद हमें कोई भी खर्चा चार्ज नहीं करना है, हम इसी प्रॉफिट को 3 और 2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। हम अपना क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 10। सॉल्यूशन नंबर 10 में ये लिखा हुआ है निर्मल एंड पवन आर पार्टनर, ये दो पार्टनर हैं जो बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस बांटते हैं 3 और 2 के रेशियो में। द फर्म हैड गिवन लोन टू पवन, बिजनेस ने पवन को 5 लाख रुपए उधार दिए और साल के पहले दिन 1 अप्रैल को दिए, तो पवन को पूरा 5 लाख का ब्याज मिलेगा 10% के हिसाब से 50,000 रुपए। द फर्म टुक लोन 2 लाख रुपीज फ्रॉम निर्मल, अब बिजनेस ने निर्मल से पैसे उधार लिए 2 लाख रुपए और ये पैसे उधार लिए थे हमने 1 दिसंबर को, तो इस पे 4 महीने का ब्याज होगा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। और हमारा जो प्रॉफिट है वो हमें इस साल प्रॉफिट नहीं बल्कि 10,000 रुपीज का लॉस दिखा रहा है हमारा अकाउंट। हमें क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है डिटरमाइन द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कितनी अमाउंट ट्रांसफर करनी है हमें वो शो करना है। तो कैलकुलेशन द अमाउंट,
Calculation the amount transferred to profit and loss appropriation account. हमारा जो बिजनेस है वो हमें 10,000 रुपीज का लॉस दिखा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में द फर्म हैड गिवन लोन टू पवन। अगर बिजनेस ने पवन को कुछ पैसे उधार दिए थे तो पवन से ब्याज लिया जाएगा। एड इंटरेस्ट रिसीव ऑन पवन लोन। ₹5 लाख का 10%, 50,000 रुपए इंटरेस्ट बिजनेस में आ रहा है, तो ये बिजनेस के लिए प्रॉफिट है और ये बिजनेस के लिए लॉस है। तो हमारा जो प्रॉफिट है वो 40,000 रुपीज रहेगा। आगे द फर्म टुक लोन। अब बिजनेस ने 2 लाख रुपए निर्मल से उधार लिया है, तो हमें निर्मल को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट पेड टू निर्मल। निर्मल ने बिजनेस को 2 लाख रुपए उधार दिए थे 1 दिसंबर को। ब्याज 6% और टाइमिंग हमारी है 4 महीने। तो हमारे 2 जीरो से 2 जीरो क्रॉस, 6 1 6 6 2 12, 2 से हम ये काट देते हैं, 2 1 2 2 2 4। तो हमारा जो इंटरेस्ट है वो 4,000 रुपीज आ गया। ये इंटरेस्ट बिजनेस में आ रहा है और ये इंटरेस्ट बिजनेस ने निर्मल को दिया है, तो ये हमारे पास से जा रहा है, तो ये हमारे लिए एक लॉस है। तो इस तरह से प्रॉफिट में से अगर हम इंटरेस्ट पेड कर दें तो हमारे पास जो प्रॉफिट रह जाएगा हमारे बिजनेस का वो सिर्फ 36,000 रुपीज रह जाएगा। नेट प्रॉफिट 36,000 रुपीज। क्वेश्चन में बोला जा रहा, बताइए हमें कितना अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो 36,000 रुपीज हमें ट्रांसफर करना है। अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, आज का हमारा क्लास ओवर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपने नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे।